बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं जी यूट्यूब चैनल सक्सेस विद ज़ैन और मैं मुखातिब हूँ ज़ैनुल आबिदीन। मोहम्मद शफ़क़त भाई के नाम से आईडी है। उन्होंने कहा था कि अगर कोई शहरों के अंदर जो है वो शौक़ करना चाहता है, शौक़ के साथ साथ वो इस तरह का शौक़ हो कि उसे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मुनाफा भी हासिल हो जाए, तो उसे बकरियाँ रखनी चाहिए, बकरे रखने चाहिए, यानी किस तरीक़ेकार से इस काम का आगाज़ करना चाहे। तो मैं जो है इस वीडियो में डिटेल सामने रखूँगा कि किस तरीक़ेकार से हम अपने शौक़ को प्रॉफिट के अंदर जो है वो चेंज कर सकते हैं। यानी मोस्टली ये होता है कि शौक़ जो होता है ना, इंसान जो काम शौक़ से करता है उसके ऊपर इन्वेस्ट खुद से करता है, यानी पल्ले से लगाना पड़ता है, जेब से लगाता है। और जो बिज़नेस होता है, जो कारोबार होता है, उसको वो बड़े ध्यान के साथ चलाता है, यानी उसके ऊपर दलेरी के साथ खर्चा नहीं करता उस हवाले से कि मेरा नुकसान ना हो जाए। यानी उसमें ज़हन में होता है कि मैं ये लगाऊंगा तो यहाँ से हमें प्रॉफिट हासिल होगा। हम दोनों का कम्बिनेशन करेंगे, यानी हमारा शौक़, हमारी ख्वाहिश, हमारी विशेज़ भी पूरी होती रहें, दिली तस्कीन भी मिले जानवर रख के, और इनसे हमें कुछ ना कुछ अर्निंग भी हो जाए, कुछ ना कुछ फ़ायदा भी हासिल हो जाए। जब फ़ायदा हासिल होता है तो शौक़ बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है। ख़ास तौर पे वो लोग जो स्ट्रगलिंग कह लें कि क्राइटेरिया में गुजारा कर रहे हैं, यानी माकूल मुनासिब उनके पास इन्वेस्टमेंट है, वो अपना घर चला रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि ये सहारा भी बन जाए ये जानवर और हमारा शौक़ भी पूरा हो जाए। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, सारी डिटेल मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा कि किस तरह के जानवर हमने खरीदने हैं और कितनी इन्वेस्टमेंट उनके ऊपर करनी है, फिर उनकी केयर कैसे करनी है। लेकिन याद रखिएगा कि जब भी आपने ये शौक़ करना है तो इसके साथ आप जो भी काम कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, पहले कोई आपकी जॉब है, कोई आपकी शॉप है, कोई बिजनेस है, कोई भी काम है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको छोड़ना नहीं है। यानी इसको पार्ट टाइम आपने करना है, इसको चलाना है। ये ना हो कि आप पहले वाला कोई भी काम जो है वहाँ उसको छोड़ के, यानी अपनी कमाई को कम करके इनके ऊपर लगाना शुरू कर दें, तो फिर ये नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। स्टार्ट के अंदर ऐसा स्टेप कभी नहीं लेना। अब आते हैं जी मुद्दे की तरफ कि स्टार्ट के अंदर हमने करना क्या है जी। आप जो है अगर छत के ऊपर, मेरा अब फोकस यही होगा कि सिटीज़ के अंदर जो लोग छतों के ऊपर शौक़ कर रहे हैं, आपने छत के ऊपर जो है कम से कम 5-6 जानवर स्टार्ट में लेने हैं, और मिक्स ब्रीड के लेने हैं, क्रॉस ब्रीड के अंदर हों, जिस तरह के भी हों, वो बीतल और टेडे का क्रॉस हो, वो राजनपुरी बीतल का क्रॉस हो, वो मक्खी चीने का क्रॉस हो, कोई भी क्रॉस जानवर आपने ले लेने हैं। और अकेले बकरे नहीं लेने, अकेली बकरियां नहीं लेनी, और छोटी पट्ठे नहीं लेनी है, छोटी एज के जानवर नहीं लेने। उसकी रीज़न है कि जब आप छोटी एज के 3-4 महीने के जानवर लेंगे ना, तो लंबे अरसे तक आप जो है उनके ऊपर मेहनत करेंगे, फिर जाके जो है आउटपुट हासिल होना शुरू होगा, आपको प्रॉफिट नज़र आना शुरू होगा। तब तक इंसान मायूस हो जाता है। करना यह है कि कोई एक बकरी उनमें आपने ऐसी लेनी है जो बच्चों वाली हो, यानी जिसके साथ 2 बच्चे, यानी एक बकरी आपने बच्चों वाली लेनी है। 2 आपने बकरे लेने हैं जो कि कुर्बानी लगते हों, जब भी आप स्टार्ट करें उस साल की कुर्बानी के ऊपर जो है वो आप सेल आउट कर सकें। 3 जानवर आपके ये हो गए। इसके बाद 3 जानवर जो हैं वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक, जिस तरह का भी आपका शौक है, यानी आप बकरों पे काम करना चाहते हैं तो 3 बकरे और ले लें, आप पट्ठे लेना चाहते हैं यानी 5-6 महीने की, 7 महीने की, तो 3 पट्ठे ले लें, फिर गुजारा हो जाएगा। यानी अब आपके पास, यानी लेट्स सपोज आपने वो 3 जानवर जो हैं वो आपने ले लिए 5-6 महीने के, उनके अंदर भी एक बकरा है, 2 पट्ठे हैं, एक बकरा है, 2 पट्ठे, और वो बकरा इस सीजन की कुर्बानी पे नहीं लगता, अगले पे लगता है। तो आपने उनके ऊपर मेहनत शुरू कर दी। 6 आपके पास जानवर हैं, आपने उनको खुश्क चारा देना है जी। आप जो काम कर रहे हैं उस पर लगे रहें, खुश्क चारा ला के रख लें। इनके ऊपर कॉस्ट उसकी ये आएगी कि ये जो है खुश्क चारा, जिस तरह का मार्केट में, मैं भूसों की बात करूंगा, लूसन की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, TMR की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, वो ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएंगे। भूसा जात ये गवारे का आता है, मूंगी का आता है, मूंगफली का आता है। ये भूसा जात जानवर जो है यानी जितना मर्जी खा ले, ये 60-70 रुपए का खा लेता है, साथ जो है इतने रुपए का ही आपने दाना वंडा, यानी 130 रुपए तकरीबन आपका एक जानवर खाएगा। 130 रुपए आपके जानवर ने खाने हैं। 6 जानवर आपके पास हैं तो तकरीबन आपका 800 रुपया, तकरीबन जो है वो आपका 800 रुपया जो है वो खर्चा आएगा पर डे जो है। अगर आपके पास जो है अखराजात, इन्वेस्टमेंट इससे कम है तो आप थोड़े पैसे यानी थोड़े जानवर रख सकते हैं। जो इनकी परचेजिंग कॉस्ट है उसके ऊपर भी थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं। जो क्रॉस ब्रीड में आपने बच्चों वाली बकरी लेनी है, अब जिस तरह का मौसम चल रहा है वो आपको 60-65 हज़ार में, 70 हज़ार की रेंज में मिल जानी है। बकरे जो कुर्बानी वाले आपने लेने हैं वो 50 हज़ार की रेंज में, यानी उस साल वाले, उस सीजन वाले 50 हज़ार 55 हज़ार में, मिक्स जो हैं, बहुत अच्छे नहीं, दरमियाने से, वो आपको मिल जाने हैं। और जो रहेगी 5-6 महीने वाली पट्ठों की बात है, बकरों की बात है, वो आपको 40 हज़ार
की रेंज में मिक्स ब्रीड के मिल जाते हैं। तो 3 आप लेंगे तो 1 20 के हो जाएंगे, 2 आपको वो लाख के मिल जाएंगे, यानी तकरीबन जो है ये आपका 2.5 से 3 लाख इनकी परचेजिंग के ऊपर लग जाएगा। और उसके बाद आपके पास इतने पैसे और होने चाहिए जो आपने सारा साल इनके ऊपर लगाने हैं। आप 2 जानवर खरीदें, 4 खरीदें, 6 खरीदें, 10 खरीदें, जितने आपने खरीदने हैं, जितनी उनकी परचेजिंग कास्ट है उतने पैसे आपके पास होने चाहिए मजीद उनकी टेक केयर के लिए, उनको संभालने के लिए, ताकि जो है बाद में कोई मसला ना बने। सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है इस फार्मिंग के अंदर कि जब हम सारा कुछ, सारी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट के अंदर लगा देते हैं और बाद में इनकी खुराक के लिए, इनकी केयर के लिए, इनकी मेडिकेशन के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता, और फिर हम ये कहते हैं कि इस काम के अंदर फ़ायदा नहीं है। असल में तब हमारे पास इनके ऊपर लगाने के लिए कुछ नहीं होता। अच्छा, अब वो आपको आउटपुट कैसे देंगे? हमने ये मिक्स इस तरीक़ेकार से चलाना क्यों है? अब देखिए मेरा भाई, अगर आपने अब स्टार्ट किया तो कुर्बानी के तकरीबन कह लें कि 6 माह रहते हैं, तो 6 माह के बाद आपकी वो 2 बकरे सेल आउट होकर आपको कुछ ना कुछ उसमें से प्रॉफिट आ जाएगा। कुछ ना कुछ से मुराद जो है कि आप जितना खर्चा आपको बताया ये हो जाए ना, इसके बावजूद कम से कम भी आपको 30,000 बकरा छोड़ के जाएगा। यानी शौक आपने किया, आपने उनके साथ वक्त गुजारा, संभाला, मेहनत की, उसके बदले में कम से कम, वैसे नॉर्मली अगर 5-6 बकरे हो ना, ये 2 हैं इसलिए मैं आपको प्रॉफिट मार्जिन कम बता रहा हूँ, 50,000 छोड़ जाता है। आप उनके ऊपर मेहनत करें, 4 महीने करें, 6 करें, 8 करें, 10 करें, पूरा साल करें, ऑन एवरेज ये देखा गया है। बहुत से फार्मर्स को देखने के बाद ये चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ कि इतने बच जाते हैं। और जो बच्चों वाली बकरी कही है वो इसलिए कही है कि वो 5-6 महीने के बाद उसके बच्चे जो हैं वो इस काबिल होंगे कि जितने की आपने बकरी खरीदी है वो आपके पैसे पूरे कर दें, वो आपकी इन्वेस्टमेंट निकाल दें। आपने बेचना ना बेचना वो आपके ऊपर मुनहसिर है, उनको रखना है, लंबे अरसे तक चलाएं। लेकिन सबसे कामयाब प्लान छोटे फार्मर के लिए, छत वाले शौक के लिए यही है कि आपके पास जो है मिक्स जानवर हों, एक कैटेगरी ना हो, यानी सिर्फ बकरियां ही ना हो, सिर्फ बकरे ही ना हो, सिर्फ छोटी पट्ठे ही ना हो, यानी एक एज और एक क्राइटेरिया के जानवर नहीं, आपके पास मिक्स क्राइटेरिया होना चाहिए, ताकि सारा साल, सारा सीजन जो है जब आप उनके ऊपर मेहनत करें तो उसके दौरान इस तरह के स्टेप आने चाहिए कि आप उनको सेल आउट करके उनसे प्रॉफिट ले रहे हैं। फिर यह भी हो सकता है कि आप बच्चों वाली बकरी को अगर क्रॉस ना करवाएं जल्दी, यानी 4 महीने के बाद, 4 महीने बच्चों को दूध पिलाएं, उसके बाद उनका दूध बंद कर दें बिल्कुल, वो चारे वनडे के ऊपर गुजारा करेंगे, आपको बकरी 2-3 महीने इजीली आपका घर भी चला सकती है, घर के लिए दूध 1 kg 1.5 kg दे सकती है। इस सूरत हाल से भी आप फायदा ले सकते हैं। यहां पे एक और चीज ऐड कर दूं, आप अगर दूध के लिए बकरियां लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकती हैं, आप बच्चे सेल आउट कर सकते हैं, बच्चों के बगैर दूध वाली बकरियां भी आ सकती हैं। हर शहर के अंदर दूध की कीमत मुख्तलिफ है, हर बंदे की, हर फैमिली की दूध की ज़रूरियात दूसरे से मुख्तलिफ हैं। यानी अगर आप बाहर से 500-700 रुपये का, 800 रुपये का डेली दूध खरीदते हैं, आप वो बचाना चाहते हैं तो बकरियां रख के वो भी कर सकते हैं। यानी इनसे आपको 2-3 जानवर रखें, आपको 2-3 kg डेली का दूध भी मिल सकता है। वो आपके ऊपर मुनहसिर है, यानी हर बंदे की रिक्वायरमेंट, उसका क्राइटेरिया प्रॉफिट अर्न करने का इनसे मुख्तलिफ होता है। यानी छतों के ऊपर रख के, क्योंकि शहरों के अंदर दूध का खालिस मिलना एक कह लें कि बहुत बड़ा एक हमारे लिए टारगेट होता है। वहाँ पे रह के क्या खालिस दूध जो है वो ले लें कहीं से, तो वो हम घरों में रख के, छतों पे रख के हासिल कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा प्योर जो है वो गारंटी शुदा हो भी नहीं सकता। तो इस हवाले से अगर आप चाहें तो फिर आप 2 से 3 जानवर जो हैं वो रख लें, दूध वाले जो हैं, यानी जो क्रॉस ना हुए हों, बाहर से ख़रीद लें, उनकी खुराक अच्छी दें, 2-3 महीने इजीली बकरी जो है आपको दूध दे जाएगी, फिर जाके क्रॉस हो जाएगी। या 4 जानवर आपके पास हो, 2 एक दफ़ा क्रॉस करवा लें और 2 जो है दूसरे सीज़न में, यानी साल में 1 सुआ लें। बच्चे पालने के बाद बकरियां जो हैं लाजमी तौर पे आपका घर भी चलाएंगी, यानी छोटी फैमिली का गुजारा करेंगी। 1.5 से 2 kg दूध आपको मिलता रहेगा 2 जानवरों से बच्चों के बाद भी, अगर उनकी फीड अच्छी होगी, थन हवाने की बकरियां अच्छी होगी। और जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, ये इंशाल्लाह ताला जो है वो 2 साल के अंदर अंदर आपको जो है वो पे बैक करके आपके पास जितने जानवर होंगे, जितने आपने खरीदे थे तब, वो प्रॉफिट में होंगे। यानी फीड के अखराजात भी निकल जाएंगे, उनकी परचेजिंग के भी निकल जाएंगे, उसके बाद वो जानवर जो है आपके पास प्रॉफिट में होंगे। तो इस तरीक़ाकार से मेरा भाई शफकत भाई, मैंने आपके कहने के ऊपर ये वीडियो बनाई है। आप जो है ये अर्न कर सकते हैं, इसको शौक को भी पूरा किया जा सकता है और प्रॉफिट भी कमाया जा सकता है। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।